जय हिंद। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी आप जबरदस्त कर रहे होंगे। दोस्तों आपका होमगार्ड भर्ती 41,424 इसका जो है पूरा प्रोसेस जो है इस भर्ती का आपका उत्तर प्रदेश प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड करा रहा है। जो आपका यूपी पुलिस के जितने भी कांस्टेबल हो, दरोगा हो, एसआई हो, एएसआई हो, जितने भी तमाम तरह के पुलिस में आती है भर्ती, वो जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड कराता है वही जो है बोर्ड आपका जो है 41,424 भी करा रहा है। अब देखो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ इसलिए कि मित्र ये आपका जो है इसका जो है भर्ती बोर्ड का सबसे अलग जो है प्रक्रिया होती है। जो नहीं होता है भर्ती का जो प्रोसेस होता है, भर्ती की जो प्रक्रिया होती है जिसके तहत सारे स्टेज जो है एक एक स्टेप बाय स्टेज जो है भर्ती पूरी कराई जाती है, तो इस भर्ती बोर्ड का जो है सबसे अलग जो है इसका प्रोसेस होता है, इसका स्टेप जो है अलग होता है सबसे। अब आप जो है चाहे एसएससी जीडी कराता हो या फिर अन्य जो है प्रदेशों के बोर्ड कराते हैं अपने अपने राज्य में पुलिस भर्ती या फिर अन्य कोई भर्ती, या फिर जो एसएससी जीडी कराता है तमाम तरह के, उन सब से इसका अलग है। और क्यों अलग है, यहाँ पे मैं आपका पूरा जो है होमगार्ड भर्ती का सभी स्टेज लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कब जो है किस समय कौन सा आपका स्टेज होता है, एक उस स्टेज में क्या प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में थोड़ी देर जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल जो है ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेज जो है हम चलेंगे इसमें भर्ती प्रोसेस, जो भर्ती की प्रक्रिया है पूरा पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज है इसमें लिखित परीक्षा, ठीक है। अब लिखित परीक्षा हम जानते हैं कि 100 प्रश्न है 100 अंकों का, ठीक है। इसमें कहीं हो नहीं, समय पर्याप्त है 2 घंटा यानी 120 मिनट। समय की तो बातें मत करो, बहुत ज़्यादा समय है। और वो भी 100 प्रश्न के लिए 2 घंटा बहुत ज़्यादा है। उसमें भी जीके के केवल प्रश्न है। अगर मैथ रीजनिंग रहते तब तो थोड़ा सोचते कि हाँ उसमें समय लेता है, टाइम टेकन करता है मैथ और रीजनिंग, लेकिन जीके तो आपका 2 घंटा पर्याप्त, बहुत ही पर्याप्त से पर्याप्त है, ठीक है। ये आपकी ऑफलाइन परीक्षा है, ये आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी। और जो है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 100 के 100 प्रश्नों को गोला करके आना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना मत। इस बात को आप लोग सभी लोग विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। 100 के 100 प्रश्नों को आपको टिक करके आना है, गोला करके आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो गोला, एक चीज बात ध्यान देना, आप लोग जो गोला उसमें रंगना, ठीक है भाई, जो उसमें गोला आप काला करना, तो एक चीज का ध्यान देना कि आप ये नहीं कि आधा ऐसे करके चले आए तो ये भी गलत हो जाएगा, या फिर ऐसे बिंदी करके चले आएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, मान्य नहीं होगा, या फिर ऐसे किसी भी तरीके से आप करके चले आएंगे तो ये मान्य नहीं होगा जब तक ये पूरा गोला आप बढ़िया से भरेंगे नहीं, ठीक है। यानी जो गोला रहेगा उसको आपको बढ़िया से जो भी है पूरा फिल कर देना है, तब जाके आपका मान्य होगा। यानी जो भी उसमें गोला रहेगा, जिस भी आपका जो है उत्तर सही है, उस गोले को आप पूर्ण रूप से जो है काला करना है, उसको भरना है, ठीक है। आधा अधूरा नहीं करना है, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा आपका, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब ये आपका हो गया। इसके लिए आपका एडमिट कार्ड जो है 1 सप्ताह पहले आपका जो है 14 दिन 15 दिन पहले या 1 महीना पहले आपको शहर सिटी दिखा दिया जाता है। उसके बाद जो है 1 सप्ताह पहले या जो है इसका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। इसके लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक। अब हमारा जो है दूसरा स्टेज, ठीक है, डीवी एंड पीएचडी। इसमें डीवी एंड पीएचडी, इसमें लिखित परीक्षा के बाद आपका दूसरा स्टेज डीवी एंड पीएचडी होगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि डीवी एंड पीएचडी के लिए ये जो लिखित परीक्षा हुई है इसका रिजल्ट जारी होगा डीवी एंड पीएचडी के लिए। तो जब डीवी और पीएचडी के लिए आपका रिजल्ट इसका जारी होगा तो लगभग भर्ती का 2.5 गुना इसमें बच्चों को पास किया जाएगा, लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चों को इसमें पार्ट किया। जितनी भी भर्ती है, जितनी भी वैकेंसी है, पदों की संख्या जितनी है उसका 2.5 गुना। यानी आपका जो है इसमें मान लो कि इसमें 41,424, 41,000 में 3 से गुणा कर दो आप, 3 के में 3 4 या 12 हो गया, ये आपका 1,23,000 से अधिक जो है बच्चों को डीवी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी 1,23,000 से अधिक बच्चों को डीवी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पर ध्यान दो, इसके लिए भी अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब देखो डीवी में दस्तावेजों की जांच होगी। दस्तावेजों में अब हाई स्कूल का हो गया, आपका जाति हो गया, निवास हो गया, तमाम तरह के आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाए हैं वो हो गया, घोषणा पत्र हो गया वो हो गया, या और जो है आपके दस्तावेज में कोई डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गया उसका एफिडेविट बनवाएंगे वो हो गया। मैंने तमाम तरह के जितने भी आपके पास दस्तावेज है उन दस्तावेजों की जांच होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीएसटी, पीएसटी क्या होता है? यही में पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, ये आपका शारीरिक मानक परीक्षण होता है। पीएसटी, पीईटी अलग है, ध्यान देना। ये पीएसटी है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें आपका लंबाई, चेस्ट और वजन की माप होती है। ठीक है, इसमें आपका केवल लंबाई, चेस्ट और आपका वजन की माप होती है। अब इसमें जो फीमेल होती है, फीमेल ध्यान दें, ठीक है, इसमें फीमेल का जो है 40 या फिर 40 प्लस उनका वजन होना जरूरी है। ठीक है, यानी जो महिलाएं होंगी उनका 40 से कम जो है वजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है। बाकी जो है लड़कों के लिए कोई वैसा बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप जो है 55, 60, 70, 75, 80, 85 रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबाई, आपका चेस्ट और वजन की आपकी पीएसटी में माप होती है। ठीक है, इतना सा बड़ा काम दूसरा स्टेज में होगा बस। उसके बाद जो है फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। ध्यान दो, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा और यहाँ पे तीसरा स्टेज के जो है कार्रवाई की जाएगी, यानी तीसरा स्टेज के लिए फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब तीसरा स्टेज में क्या है? रनिंग। रनिंग का मतलब क्या होता है? देखो पीईटी जिसको बोलते हैं। अब पीईटी क्या होता है? फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक जो है क्षमता परीक्षण। ठीक है, शारीरिक क्षमता परीक्षण होता है ये। ठीक, अब शारीरिक क्षमता परीक्षण में होता है जैसे रनिंग हो गया, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये तमाम तरह की जो आपकी क्षमता मापी जाती है वो चीज़ इसमें शामिल है। तो इसमें क्या है ना ऊंची कूद है ना लंबी कूद है, केवल दौड़ है, रनिंग। तो इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड आएगा आपका रनिंग के लिए। जब ये आपका डीवी पीएसटी हो जाएगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा रनिंग के लिए। तो आपको रनिंग केवल पीईटी के लिए यानी केवल रनिंग होगा, उसके बाद ये प्रक्रिया खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये दूसरा स्टेज के लिए जैसे ही डीवी पीएसटी होगा उसके 2 दिन बाद ही, ठीक है, 2 दिन बाद भी आपकी दौड़ हो सकती है, या फिर आपका जो है 4 दिन या 5 दिन बाद, ठीक है, दौड़ हो सकती है। यानी ये डीवी पीएसटी होता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है। जिन बच्चों का डीवी पीएसटी हो जाता है उनका एडमिट कार्ड दौड़ के लिए आता रहता है। इस तरीके से होता है, यानी जैसे मान लीजिए कि डीवी पीएसटी जिनका हो गया उसके लिए दौड़ का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। फिर जो है वैसे जिसका होता जाता है जो है रनिंग के लिए उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। यानी आप मान के चलो कि 2 से 5 दिन नहीं तो आपका मैक्सिमम 10 दिन के बाद जो है डीवी पीएसटी के मैक्सिमम जो है 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, 10 दिन के बाद 10 दिन के अंदर ही आपका ये जो है तीसरा स्टेज के लिए रनिंग के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, आपकी रनिंग हो जाती है। इस बात को ये जो है ध्यान देना, यही होता है। अब तक जो भर्ती बोर्ड जो अभी जो है 2018 से जो प्रक्रिया अपनाया भर्ती बोर्ड, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा स्टेज क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है चौथा स्टेज देखेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। यानी ये आपका जितने भी स्टेज होते हैं रनिंग के बाद आपका फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या, 41,424 बच्चे हैं तो 41,424 का बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। फाइनल का मतलब क्या होगा, जितनी भर्ती रहती है उतने ही बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाता है, यही ना। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाता है और जितने बच्चे हैं उतने पास हो गए। अब उसके बाद भी अभी स्टेज है मित्र। अब देखो यही तो मैं बोला ना कि भर्ती बोर्ड इससे अलग है। सबसे 5वां स्टेज अभी मेडिकल चरित्र सत्यापन तमाम चीज़ें जो रह जाती हैं इस जो है रनिंग के बाद भर्ती बोर्ड द्वारा जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। अब फाइनल रिजल्ट के बाद जो है आपकी मेडिकल की प्रक्रिया अपनाई जाती है, आपकी चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, और मेडिकल में जाहिर सी बात है कुछ बच्चे फेल होते हैं, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं लेकिन कुछ तो होते हैं। जैसे 60,244 में लगभग जो है फाइनल रिजल्ट के बाद जो है 60,244 का फाइनल रिजल्ट आया। अब मेडिकल के बाद लगभग 3,000 से लगभग 3,500 बच्चे जो है मेडिकल में बाहर हो गए। ठीक है, तो इतनी भर्ती जो है खाली चली गई। तो ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मेडिकल हुआ 41,424 बच्चों का,
तो मेडिकल में कुछ बाहर होंगे, कुछ चरित्र सत्यापन में बाहर हो जाएंगे, तो ये भर्ती उसके बाद खाली रह जाती है। ठीक है, दूसरा मेरिट नहीं लगता है। इसमें भी आपका नोटिफिकेशन में दिया है कि कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ स्पष्ट कहा है। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल होता है। उसके बाद छठवां आपका जो होता है ट्रेनिंग हो जाती है। बस यही लास्ट स्टेज इतना ही है। ठीक है, बाकी आप लोग इस तरीके से होता है। मेडिकल सबसे लास्ट में होता है, आप लोग इसीलिए जो है मेडिकल के लिए पर्याप्त समय मिलता है। रनिंग के लिए समय आपको पर्याप्त मिल जाएगा, आप लोग घबराने की जरूरत है। बस इसीलिए मैं कहता हूँ रिटेन पे आप लोग फोकस करो। ठीक है, जान गए। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब आप लोग जरूर करना। ठीक है।